हेलो एवरीवन। अभी देखिए यह वीडियो उन भाई बहन के लिए बनाया जा रहा है जो एग्ज़ाम के अंतिम समय में तैयारी करने के बावजूद जो है हिम्मत हार जाते हैं और लास्ट में छोड़ देते हैं। जैसे अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारे भाई बहन को लग रहा होगा कि अब तो 2-3 दिन 4 दिन समय बचा हुआ, इसमें हम क्या कर लेंगे। और साथ ही मार्केट में अफवाह वगैरह भी उड़ते रहता है कि अभी एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, बहुत तरह के है। तो देखिए क्या है कि हमने जो भी अपने जीवन में इसको अप्लाई किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि 2-4 भाई बहन को इससे फ़ायदा हो जाए। अ, देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तैयारी हमारा बहुत ही पीक लेवल पर होते जाता है, लेकिन लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हमको लगता है कि अब 4 दिन में नहीं होगा, या दिमाग ऐसा हो जाता है कि थक जाता है, मतलब लगता है कि हम थक गए हैं। तो जानते हैं दोस्त क्या होता है, जब आपको ये लगता है ना कि हम थक गए हैं ना, तो यकीन मानिए क्या है कि अभी हमारा जो दिमाग का पोटेंशियल होता है ना, उसका समझिए कि आप 50% भी इस्तेमाल नहीं किए हो। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि हम भी शुरुआती समय में तैयारी करते थे तो एग्ज़ाम के लास्ट समय में छोड़ देते थे कि नहीं, अब अगला बार कर लेंगे, और अगला बार फिर अगला बार हो जाता था। लेकिन हमने क्या किया, इसको इस तरह से रिवर्स करके देखा कि जैसे सेट बना रहे हैं तो लगता है कि 100 क्वेश्चन का सेट है, तो 20-25 क्वेश्चन बनने के बाद क्या होता है, फिर लगता है कि अब तो रेस्ट चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर अब लगेगा कि अब नहीं, रेस्ट चाहिए, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमने ज़बरदस्ती इसको क्या किया कि भाई चलो कुछ देर और पढ़ के देखते हैं। जब मन किया ना 2 घंटा पढ़ने के बाद कि अब पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो फिर पढ़ के देखें, फिर पढ़ के देखें। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि मतलब कि बोल सकते हैं कि जो एक दिमाग में जो लिमिटेशन बन गया था कि हमसे नहीं किया जा सकता है, उसको बोल सकते हैं धीरे धीरे करके मैंने तोड़ दिया। और ख़ास करके एग्ज़ाम के समय में हमने क्या देखा, अपने आप में महसूस किया कि हमारा एग्ज़ाम के समय जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल देखिए सबके अंदर होता है। बेसिकली जो एग्ज़ाम के समय जो हमारा बोल सकते हैं कि याद करने का जो एक मेमोरी पावर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बोल सकते हैं कि हमारा एफिशिएंसी जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्ज़ाम के पहले अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि 2 घंटा पढ़े, तो हो सकता है कि उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ। लेकिन एग्ज़ाम के समय जो पढ़ते हैं ना, एकदम क्या होता है, याद होते जाता है। तो हम यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम के समय हमारा क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाता है। लेकिन इसको क्या है ना कि थोड़ा-सा आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बार-बार आपको दिमाग ये बोलेगा कि नहीं भाई, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि समझिए कि आप अभी अपना 50% भी यूज़ नहीं किए हैं। थोड़ा-थोड़ा इसको और करने का प्रयास कीजिए। और देखिए दोस्त, 3-4 दिन का जो समय होता है ना, हम बताते हैं कि आपने जो भी आपको 2.5-3 महीने में जो पढ़ाई किया था, उसको ये आप 3-4 दिन के अंदर ही मैनेज कर सकते हैं। हमने करके देखा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको चाहे तो आप मैनेज कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत का जो बुक आप जो पॉलिटी पढ़ते होंगे, इसको ऐसे पढ़ने में क्या है कि आपको 2 से ढाई महीने लग जाएगा। लेकिन जानते हैं दोस्त, अभी पढ़िएगा ना तो आपको बता रहे हैं कि अगर पहले से पढ़े हुए होगा, मतलब पहले से अगर इसको पढ़े हुए होइएगा, तो जानते हैं इसको मैक्सिमम समय लगेगा तो 3 से 4 घंटा लगेगा। और ऐसा नहीं कि हवा में आपको तीर बन आप मार रहे हैं, है ना। ये हम खुद किए हुए हैं, कई सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के दौरान इस नीति को अपनाए हैं, तो यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात एक और चीज़ क्या है कि देखिए, पढ़ाई करते वक्त हमको लगता है ना कि जहाँ तक मज़ा आ रहा है ना, वहाँ तक हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक मज़ा आएगा ना, वहाँ तक पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आप नॉर्मल सबकी तरह रहिएगा। देखिए, एक समय के बाद जानते हैं दोस्त क्या होता है, सबका लेवल लगभग लगभग, जो सीरियस बच्चा होते हैं ना, सबका क्या होता है, तैयारी का लगभग लेवल लगभग लगभग समान हो जाता है। जैसे देखिए, अगर बीपीएससी की ही बात करते हैं या कोई भी एग्जाम आप ले लीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम है, इस कारण से इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर 100 क्वेश्चन में 100 मतलब कि 150 नंबर एग्जाम ले रहा है, तो उसमें अगर मान के चलिए दोस्त कि 80-85 अगर एवरेज क्वेश्चन है तो सब बना देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो पढ़े वाला बच्चा सब बना देता है। लेकिन यही जो थोड़ा सा चढ़ाना होता है ना, इसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि दर्द होता है, सफरिंग से गुजरना पड़ता है। और देखिए, जब तक अगर आप सफरिंग से नहीं गुजर रहे हैं, जब तक क्या है कि तैयारी के दौरान आपको दर्द नहीं हो रहा है ना, तो मान के चलिए ना कि आप सही डायरेक्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं समझिए क्या है कि दिक्कत वाली बात है। और एक और चीज़ बोलेंगे ना कि होता है अक्सर क्या ना कि हमको हर बार लगता है ना कि अगला बार कर लेंगे। जब भी मतलब क्या होता है कि बहाना बोल सकते हैं कि अगला बार कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगला बार हो नहीं पाता। अगला बार भी आप यही सिचुएशन में रहिएगा। तो जो भी आपका तैयारी है उसके अनुसार क्या है कि इस बार ही आपको जो भी करना है 9-6 यही समय आप कीजिए। और एक और चीज़ हम बोलेंगे कि अपने आप को एग्ज़ाम से मतलब बचाने के लिए खुद बहाना ढूंढने लगते हैं। और हमेशा क्या होता है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन हम देख लेते हैं कि अच्छा, इस बार नहीं होगा ना, तो अच्छा ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे। और देखिए, जैसे होता है क्या ना कि जैसे ही आप अगर ऑप्शन ढूंढते हैं ना, तो हमको लगता है कि ऑप्शन कहीं ना कहीं हमको भटका देता है। और ख़ास करके जानते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट समय में दोस्त क्या होता है कि हमेशा बार बार ये लगता है कि अच्छा,
मतलब कुछ ऑप्शन पर हम चले जाते हैं कि ये कर लेंगे, नहीं ये कर लेंगे, और ये कहीं न कहीं जानते हैं हमको मतलब कि आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हम बोलेंगे कि आप ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर विचार मत कीजिएगा। अगर दिमाग में कुछ ऑप्शन आता भी होगा ना कि अच्छा इसके बाद हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे ना, तो हम बोलेंगे दोस्त कि अभी उसको छोड़ दीजिए। अब पूरा का पूरा जो है अपने आप को मतलब बहकने दीजिए नहीं, पूरा का पूरा कागज़ इस पर झोंक दीजिए जो भी आपके पास समय बचा हुआ। और मार्केट के सब लंद-फंद अफ़वाह जो चलते रहता है, एग्ज़ाम के डेट बढ़ेगा, ये होगा, वो कुछ नहीं होने वाला है। बस क्या है कि जो आपका ऑफिशियल जो सोर्स होता है उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा कभी-कदाल देख सकते हैं। लास्ट में देखने की आवश्यकता है नहीं, बीपीएससी का चेयरमैन भी मतलब आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिए। तो हम बोलेंगे कि थोड़ा-सा जो भी आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, और जो भी मार्केट में अफ़वाह चल रहा है कि आगे मतलब डेट बढ़ेगा तो अगला बार कर लेंगे, सब फालतू वाला चीज़ है। हम बोलेंगे दोस्त कि जो भी आपका दमख़म है ना, लगा दीजिए, इस बार ही लगा दीजिए, अगला बार का इंतज़ार कीजिएगा तो समस्या है। क्योंकि हम भी बता रहे हैं कि इस चीज़ से गुजरे हैं, 2-4 बार फेल किए हैं, है ना? उसके बाद समझ में आया है। और एक और चीज़, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि जो एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए हम भी जिस बैकग्राउंड वगैरह से आए हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई तैयारी था या बहुत बढ़िया स्कूल कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। जो भी एग्ज़ाम वगैरह क्वालीफाई किए, यहाँ आए, है ना? फिर मतलब जो हमको लगता था कि नहीं बहुत हाई फाई होते होंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि फिर एक समय के बाद आभास होने लगता है। प्लस अगर लगता भी है ना कि जो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे ना, या वो बहुत थोड़ा सा हाई फाई होंगे या जो भी होंगे ना, तो इस चीज़ को दिमाग से आप निकालिए और सोचिए क्या कि अगर एगो सामने वाला बच्चा कोई कर सकता है ना, तो हम भी कर सकते हैं। और ये मतलब कि हवाबाजी नहीं, ये क्या है कि आप थोड़ा-सा लगिएगा जम के जब मेहनत कीजिएगा ना, तो मेहनत से ही क्या आता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास आता है। हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर मेहनत कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो धीरे-धीरे अपने आप आभास हो जाएगा कि अच्छा हम कर सकते हैं, इतना किए तो इतना कर सकते हैं, यहाँ से इतना आए हैं तो इतना आ सकते हैं। और लास्ट समय में बोलेंगे दोस्त कोई भी बहानेबाज़ी मत कीजिए, है ना? पेन होता है होने दीजिए, दर्द होता है होने दीजिए, है ना? लेकिन जो भी 4-5 दिन हमारे पास समय बचा हुआ है, इसमें अपने आप को पूरा एकदम झोंक दीजिए। अगर पूरा झोंक दीजिएगा ना, तो यकीन मानिए इसका कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा। और कई बार लगता होगा कि अच्छा 4 दिन में क्या कर लेंगे? हम बोलते हैं कि 4 दिन में कीजिए। अगर मान लीजिए रिज़ल्ट ना भी होगा तो कम से कम हमारा तैयारी तो हो जाएगा, मेहनत करने का कैपेसिटी तो बन जाएगा। और यकीन मानिए दोस्त कि अगर ईमानदारीपूर्वक मेहनत कीजिएगा ना, तो 4 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।